और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, जहां पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला बने हैं एनटीए के नए डीजी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पेपर लीक के बाद एनटीए के डीजी को हटाने का बड़ा फैसला सरकार की ओर से किया गया है। सुबोध कुमार को हटा दिया गया है और इसी कड़ी में प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी बने हैं। कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे हैं प्रदीप सिंह खरोला, जिन्हें एनटीए का नया डीजी बनाया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन जुड़ गया है। कुंदन, ये बड़ा फैसला लिया गया इस बीच जब पेपर लीक को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से प्रतिमा, और आपको याद होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि पूरे मसले पर हम बहुत कड़े फैसले लेंगे, और उसी कड़े फैसले की कड़ी में यह देखा जा सकता है कि एनटीए के जो सबसे प्रमुख हैं, डीजी हैं, उनको हटा दिया गया है। हालांकि उनके ऊपर व्यक्तिगत तौर पे कोई आरोप नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि एनटीए के पद, डीजी के पद पे रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें कि हजारों छात्रों के, लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की बात हो रही है। लगातार 2 से 3 एग्जामिनेशन कैंसिल करने पड़ रहे हैं। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनटीए के डीजी को हटाया गया है। दूसरी बात यह है कि एनटीए को रीस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी अपने हिसाब से सारा कुछ करेगी। तो इसलिए फिलहाल फौरी तौर पर उनको अपने पद से वहां से हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला को नई जिम्मेवारी दी गई है। प्रदीप, तो इस मामले में कुछ और एक्शंस भी देखे जा सकते हैं कुमार कुंदन, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से लगातार एनटीए ने किस तरीके से परीक्षा कराई है, इसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा था और सरकार की तरफ से इस बीच ये बड़ा फैसला आया है जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। 8 जुलाई का बड़ा दिन माना जा रहा है जब पूरे मामले की एक बार फिर से सुनवाई होगी। देखिए, 2 बातें बहुत स्पष्ट है। सरकार एनटीए को लेकर यह तय कर चुकी है और यह कह चुकी है सार्वजनिक तौर पर कि गलती एनटीए से हुई है। अब जब गलती हुई है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो निश्चित रूप से जो हेड बॉस है उसकी पहली जिम्मेवारी बनती है। इसके अलावा जो जो एग्जाम हुए हैं और जिन जिन एग्जाम के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनके जानकारी में या नहीं जानकारी में पेपर लीक जैसे तमाम तरह की घटनाएं हुई है, तो अभी ऑलरेडी कमेटी उस पर इंक्वायरी कर रही है। और भी नाम जैसे जैसे सामने आएंगे सरकार उस पर एक्शन निश्चित रूप से लेगी। लेकिन इतना तय है कि डीजी को हटा के सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि पूरे मामले में कोई भी गुनहगार होगा या किसी के ऊपर कोई भी आंच होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रतिमा, तो कुमार कुंदन बता रहे हैं किस तरीके से पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। इस मामले में आगे क्या कुछ और किया जाता है सरकार की तरफ से, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बड़ा फैसला लेते हुए प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया डीजी बना दिया गया है। कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे हैं प्रदीप सिंह खरोला और इसी को लेकर जानकारी कुमार कुंदन दे रहे हैं कि एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। अब इस मामले में कुंदन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखा जा सकता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 7 सदस्यीय एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। पूर्व इसरो चीफ की निगरानी में, अध्यक्षता में ये कमेटी तमाम तरह की सिफारिशें रखेगी, लेकिन इसमें और क्या कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं आने वाले दिनों? देखिए प्रतिमा, जो सबसे बड़ी बात है, इस कमेटी ने जो बताया है कि डेटा प्रोटेक्शन सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती होगी। क्योंकि पूरे मामले को देखें तो एनटीए से डेटा ही लीक हुआ। डेटा किसी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है या किसी और फॉर्म में हो सकता है। तो आखिरकार वो लीक हुआ तो हुआ कैसे, और ये जितना भी बूफ अप हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस सिस्टम को दुरुस्त करें, एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे कि कोई सवाल खड़ा न कर सके। प्रतिमा, मैं बताऊं कि एनटीए पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी है, और अगर उस परीक्षा एजेंसी के एक तरह से कह सकते हैं कि वो सवालों के कटघरे में है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सरकार के लिए भी बड़ी बात है और दूसरा जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी बड़ी बात है। यही वजह है कि एक बड़ी कमेटी बनाई गई है और कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर सारे फैसले लिए जाएंगे। लेकिन उनसे पहले अभी जो मामला फंसा हुआ है वो नीट को लेकर फंसा हुआ है, और उस फंसे हुए मामले में सरकार 2 तरह से कदम रख रही है। पहला तो वो अपना इंटरनल इंक्वायरी करवा रही है, और दूसरा जो अन्य राज्यों में इंक्वायरी हो रही है उस पर भी सरकार की नजर है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो गुजरात हो। लेकिन इन सब के बीच सरकार ने एनटीए के डीजी को हटाकर स्पष्ट संदेश दिया। प्रतिमा, इसको अंदाजा लगाइए कि नेट का जो एग्जामिनेशन होता है उसको 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया जाता है। आने वाले दिनों में जो नेट के एग्जाम थे उसको लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का
हवाला देते हुए उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं पूरा एग्जामिनेशन सेंटर ही सरकार की कटघरे में था। यही वजह है कि डीजी को हटाया गया है। कुंदन, इस पूरे मामले में नीट एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार का जो शुरुआती रवैया रहा है उसको विपक्ष ने ढाल बनाया और लगातार कहा गया कि इस मामले में सीरियसनेस नहीं नजर आ रही है। और चूंकि सोमवार को संसद सत्र की शुरुआत होनी है, ऐसे में उससे पहले ये बड़ा फैसला लेकर ये बताने की भी कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से है कि इस पूरे मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही। देखिए, ये बात तो तय है कि शुरू में मामले की लिपापोती करने की कोशिश की गई, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार भी शुरू में सब कुछ ये कह रही थी कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे परत दर परत चीजें खुलती गई, सरकार को भी लगा कि मामले में झोल है। शायद यही वजह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और फिर कोर्ट के, अब तो सरकार ये कह रही है कि कोर्ट जो फैसला करेगी वही हम करेंगे। देखिए, दो बातें प्रतिमा, अगर आपको नेट के एग्जामिनेशन में साइबर क्राइम से संबंधित कुछ सूचना मिली तो आपने 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया, लेकिन इस परीक्षा में तमाम तरह की चीजें आ रही है, लोग अब अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं, फिर भी सरकार बार बार यही कह रही है कि हम कोर्ट के आधार पे 8 जुलाई को कोर्ट जो फैसला करेगी वो करेंगे। उसके पहले जो भी फैसला है हम अपने इंटरनल इंक्वायरी के माध्यम से कर रहे हैं। इंटरनल इंक्वायरी उनकी चल रही है, लेकिन इसी बीच वो डीजी को भी हटा देते हैं। इसका मतलब साफ है कि पहली नजर में सरकार मान के चल रही है कि एनटीए जो उनकी टेस्टिंग एजेंसी है, सबसे बड़ा लूपहोल उसी में है। शायद यही वजह है कि उन्होंने डीजी को हटाया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है प्रतिमा, कभी कोई बड़ी घटना होती है तो छोटे कद का जो व्यक्ति होता है उसकी जो है सबसे पहले बलि चढ़ती है, लेकिन इस पूरे मामले में आप देखिए कि जो सबसे बड़ा आदमी है, जो डीजी है पूरे संस्थान का, उस डीजी को पद से हटाया गया है। तो यह बताने के लिए साफ है कि सरकार मान के चल रही है कि एनटीए सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। शायद यही वजह है कि डीजी लेवल के अधिकारी को उन्होंने सस्पेंड करके एक या पद से हटा के उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। वो मैसेज बहुत क्लियर है। और ये जो जिस हाई लेवल कमेटी को बनाया गया है और जिसे 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है इस पूरे मामले पर, माना जा रहा है कि उसकी सिफारिशों के आधार पर एनटीए का जो ढांचा है उसमें भी कई तरह के बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से देखिए, एनटीए अपने आप में बहुत पुरानी संस्था नहीं है। 2017 के बाद से जो है इसका गठन हुआ है। नीट एग्जामिनेशन 2019 में आया है। तो जो प्रक्रिया है इसकी और जो बनावट है उसमें कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको तोड़ने का काम जो है कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंग और तमाम तरह के लोगों ने किया है। मतलब आप लेमैन की भाषा में कह सकते हैं कि पुलिस से आगे जो है चोर निकल चुका है। शायद यही वजह है कि बार बार पेपर लीक और तमाम तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार इसी सिस्टम को दुरुस्त करना चाहती है और अपने उस डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिसके माध्यम से लोगों में यह विश्वास दिला सके कि उनके जो सिस्टम है वो सिस्टम दुरुस्त है। लेकिन अभी की जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं को लेकर लोगों का विश्वास अविश्वास में बदलता जा रहा है। शायद यही वजह है कि सरकार इस तरह की कोशिश कर रही है और इस तरह के कदम उठा रहे हैं जिससे कि कहीं न कहीं लोगों में एक मैसेज जाए। बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो नीट परीक्षा विवाद के बीच ये बड़ा फैसला सरकार का, जहां एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया।